जय श्री राम। सब है सप्रेम विनीतवती, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आयसु पाई, बैठे आयसु पाई। फिर वह प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। इसी प्रदेश मुनिभाई सुदीना, सबहि संध्या बंदीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, चिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनि बर शयन कीन कीन कविताई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरु लागे, करत विविध जप योग विरागी। तेहि दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल परोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। चापत चरण लखन लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहे सो बहु ताता, ओढ़े धरि उर पद जल जाता। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरुजी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखन निसी विगत सुन, अरुण सिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जानी नारी, देत निवारी सिर नारी, समय जाने गुर आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई, रूप भागवर देख जाई, जय बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत अरे यार ये हो गया, यहाँ से करना है। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं।
नभ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूप न जाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग रटत कल मोरा। मध्य बाग सरु शोभ सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा, विमल सलेनु सरजस बहुरंगा, जल खग पूजत गुंजत भृंगा। गुंजत भृंगा। नए पत्ते, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष भी लगा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग विलोक प्रभु, हर से बंधु समेत, परम रम्य राम यही, जो रामई सुख देतु। जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा यानी पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योगी सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। तास दशा देखी सखी पुलक गात जल नयन, कई कारण निजो हरस कर, पूछै सब मृदु बेन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। देखन बाग उमर आए, भय किशोर सब भांति सुहाए,
कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं, कहूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिर सीना रघुवचन पुजी प्रीत पुनीत, चकित विलोकन सकल दिसी, जनु शिशु मृगी सभी, जनु शिशु मृगी सभी। नारद जी के वचनों का सुमरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन कहे तिलकन सखी राम कहे, मानव मदन कंकण, हाथों के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सभी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। किसी शोभा आवा हृदय सरावत छवि रहे दीप सिखा जनु भरनी, सब उपमा कभी रहे जुठारी, केही भट तरौ विदेह तुम्हारी, देह तुम्हारी। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? जय श्री राम।